तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन टैग। कभी नाम सुना है? यस सर। अभी मैंने बोला इसलिए नहीं पहले सुना है? Yes. चलिए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? अब आपको पता है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो क्वेश्चन जो रहता है वो जैसे कि जो भी चीज पूछी जा रही है WH टाइप पे व्हाटएवर जो है वो सामने फ्रंट में रहता है। जैसे यस नो टाइप की बात की जाए, आर यू अ बॉय, आर यू रोहन, आर यू सोहन, आर यू XYZ, ठीक है, तो आर यहाँ पर पहले आता है। अब सेंटेंस हम एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर प्लेइंग। ये काफी सिंपल सा सेंटेंस है और दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया? दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों के बारे में बताया कि दे आर प्लेइंग, बस इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। हमें पता लगा कि वो खेल रहे हैं, डिक्लेयर किया गया सिंगुलैरिटी को। हाँ? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करो, तो क्वेश्चन टैग ऐड करने का मतलब होता है इसके पीछे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके पीछे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो वो होगा आर एंड और लास्ट में सब्जेक्ट। अब ये कैसे आया? दे आर प्लेइंग एक सेंटेंस है, उसमें ये आर जो है, आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इसके बाद लगता है। यहाँ पर जो फुल स्टॉप था इसको हटा के हम क्या लगा देंगे? कॉमा। तो जो बारीक चीजें इसमें करनी है हमको, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि ये सेंटेंस जो है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, विल, वुड एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। अब अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब देख लिया, तो क्या क्या करना है? सबसे पहले वी विल फाइंड इट इज हैविंग हेल्पिंग वर्ब और नॉट। दूसरा हमारा काम होता है इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना कि सब्जेक्ट क्या है। तीसरा वी हैव टू फाइंड दैट वेदर इट इज पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। And the lastly we have to put question mark की जरूरत है। तो कुछ स्टेप्स मैंने जैसे बताए हैं, तो मैं स्टेप 1 से शुरू कर रहा हूँ। ये सेंटेंस मैंने देखा, आर यू प्लेइंग, सॉरी दे आर प्लेइंग। अब यहाँ पर मैंने देखा आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, भी हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई। सब्जेक्ट इसमें ये रख सकते, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज सब्जेक्ट, ये दो चीजें मिल गई। अब मुझे देखना सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दे आर प्लेइंग, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। और चौथा क्वेश्चन आपको मैंने तो चेंज कैसे करना है? अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा पीछे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर लग जाएगा। लग गया? अब मैंने बताया कि पॉजिटिव के नेगेटिव। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव आएगा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव आएगा। अब बोलोगे सर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई, नहीं समझ आ रहा है? फिर एक बार बता रहा हूं, अगर सेंटेंस के अंदर आर के साथ नॉट है, यहाँ पर सपोज दे आर नॉट प्लेइंग होता तो यहाँ पर आर नॉट नहीं लगता, आर लगता। लेकिन अगर यहाँ पर आर नॉट नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगेगा। तो टैग पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, अगर यहाँ पर नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगेगा। तो मैंने फॉलो किया रूल को। तो दे आर प्लेइंग, तो मैंने पहले तो हेल्पिंग वर्ब को उठाया वहां से और पीछे लगा दिया, लेकिन कॉमा के बाद। कॉमा लगाओ, सेंटेंस पूरा आएगा, सेंस टू सेंस सेंटेंस पूरा। टैग सिर्फ टैग नहीं लगाना पीछे। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो आएगा दे आर प्लेइंग, अब इसमें टैग लगाना। तो आप दोबारा कॉपी करोगे सेंटेंस को नीचे, दे आर प्लेइंग, फिर कॉमा, फिर आप हेल्पिंग वर्ब उठाओगे और देखोगे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉट लगेगा, तो लगेगा आर एंड
और लास्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा टैग जो है वो लगता है। इज इट वेरी सिंपल और नॉट? यस सर। कुछ क्वेश्चन? नो। तो सिंपली कॉमा, पॉजिटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये चार चीजें मुझे सर अगर सब सर ये हेल्पिंग वर्ड नहीं होता, हेल्पिंग बता रहा हूं, टेलिंग यू दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अब यहां देखिए, आप सेंटेंस लिखो, राम इज नॉट स्टडीइंग। राम नहीं पढ़ रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है। कौन सा सेंटेंस हुआ ये? नेगेटिव। तो टैग क्या लगेगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव है सबसे पहले। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब बिलोंग टू यस सर। सब्जेक्ट बिलोंग, यस सर। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब और यहां पर नॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कॉमा लगा दिया। कॉमा के बाद टैग, टैग में हमारा इज नॉट है तो नॉट यहां पर नहीं लगेगा। इज राम, तो राम है जो आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर दो बार नाम नहीं लिखा जाता है, तो राम की जगह हम क्या लिखेंगे वहां पर? ही। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम इज नॉट स्टडीइंग, इज ही? समझ आ गया? तो दिस वे यू कैन पोजीशन। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे बच्चे ने पूछा सर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या करें? यही तो छापा पड़ता है ना कि क्या हो गया, कैसे करें? ये ऐसे सिंपल सिंपल हो तो फिर तो वे सब 100 लेके बैठे इंग्लिश में, ठीक है ना? आ जाएगी नहीं? करना क्या है, सिर्फ ये बीच वाला उठाना है। नोट लगा तो नोट हटा के लगा दो, नोट नहीं लगा तो नोट लगा के लगा दो। तो वेरी इजी। लेकिन वो कहते हैं ना, जितना सिंपल दिखता है उतना ट्विस्टेड होता है ना? यस सर। लेकिन हम यहाँ पर ट्विस्ट को भी सिंपल कर देंगे। ट्विस्ट को भी हम क्या कर देंगे? सिंपल कर देंगे। कैसे करेंगे सिंपल वो मैं बता दूं। अब दो तीन चीजें पहले बता दूं। इसके अंदर जब भी हम विल लगा हो तो विल का हम विल नॉट नहीं लिखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि नॉट लगेगा साथ में। अगर सेंटेंस में विल है, पॉजिटिव है, तो उसमें विल नॉट लगाएंगे। अगर शैल है तो शैल नॉट लगाएंगे नहीं, ये गलत है। हम लगाएंगे शैंट। क्या लगाएंगे? शैंट। विल नॉट का कैन नॉट का कांट। अंडरस्टूड? यस सर। मस्ट नॉट का मसंट। एन के ऊपर जैसे मैंने पहले लगाया था इस तरह वॉन्ट, ठीक है? अंडरस्टूड? ये चीजों का ध्यान रखना। अब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कहां जाएंगे प्यारो? कहीं तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब वाला तो सर बहुत इजी था, हमें तो लगा इतना ही करवाओगे आप और हम क्वेश्चन टैग में फुल मार्क्स ले लेंगे। लेकिन अब आपने एक और ट्विस्ट डाल दिया। कोई बात नहीं, इस ट्विस्ट को मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे उस सेंटेंस का टेंस। क्या कंसीडर करेंगे? सेंटेंस का टेंस। सेंटेंस का टेंस। She speaks English। सर मुझे बताओ पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, यानी कि टैग क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव आएगा, ये तो हमको पता लग गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वो ढूंढना। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ये चीजें होती तो हम लोग तुरंत कर देते, सर आपको बोलना भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर टेंस लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। टेंस देखिए यहाँ पर स्पीक के साथ एस लगा हुआ है। स्पीक्स यानी कि प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट हो तो क्या लगेगा और पास्ट हो तो क्या लगेगा? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पास्ट के बारे में। अगर पास्ट हो, पास्ट कैसे पता लगेगा? अगर यहाँ पर ईडी लगा हुआ है यानी कि पास्ट फॉर्म है, जैसे कि कम का केम होता है, यहाँ पर केम हो, प्ले की जगह प्लेड हो, स्पीक लगा है, स्पीक की जगह स्पोक होता,
स्पोक यानी पास्ट होता, तो पास्ट में होता, तो पास्ट के साथ क्या लगता है? डिड। तो यहाँ पर होता डिडंट शी, नॉट तो लगाना पड़ता क्योंकि ये पॉजिटिव था, तो हम नॉट लगाते हैं, डिडंट शी हो जाता लास्ट में। लेकिन ये तो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं डू और इन दोनों का उपयोग करते हैं। डू किसके साथ लगता है? और डज, डज लगता है सिंगुलर के साथ, अंडरस्टूड? और डू लगता है प्लूरल के साथ। समझ आ गई बात? Yes, sir. यानी कि अब ये प्रेजेंट में है, तो इसका क्या लगेगा? डू या डज? डज। क्यों लगेगा डज? क्योंकि सिंगुलर है, शी एक लड़की है। यहाँ पर गर्ल्स होता तो बहुत सारी लड़कियां, तो क्या लगता? शी है कि एक लड़की है, तो लगेगा डज। Doesn't. अब एक इसमें ये भी है कि डू हमेशा आई और यू के साथ डू लगता है। अब आई का मतलब मैं तो सिंगुलर हुआ ना, लेकिन नहीं, आई के साथ हमेशा डू लगता है। यू का मतलब मैं इससे बात कर, ए यू कम है, यू तो सिंगुलर भी हुआ ना, लेकिन यू सब भी तो हुए, तो यू के साथ भी हमेशा डू लगता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, आई यू के साथ हमेशा डू लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है। ठीक है, अब इसको मैं करके देखता हूँ। शी स्पीक्स इंग्लिश, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? डू या डज? डज। तो क्या आएगा? डजंट शी। लास्ट में और वैसे यहाँ पर अगर पास्ट होता तो क्या होता? डिड। एग्जाम्पल, they got nothing today. They got nothing today. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैच का सेकंड फॉर्म होता है कॉट। कैच, कॉट, कॉट। कैच का कैच हेड नहीं होगा, कैच कॉट होगा, यानी पास्ट में। तो क्या आएगा? क्या आएगा? दे वो लगेगा भी नहीं, नॉट लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। क्यों? सर नथिंग है ना। वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर नॉट तो है नहीं, फिर आपने वहां नॉट क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे नथिंग दिया हुआ है, ये सेंटेंस नेगेटिव है। नथिंग, नथिंग मतलब नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डिड थे। अंडरस्टूड? Yes. ये था हमारा आज का टॉपिक।